अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था, थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में भी बताया था। आज हम बात करने वाले हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है अर्नेस्ट मायर। इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है। अर्नेस्ट मायर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था और बचपन से इन्हें नेचर और बर्ड्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट था और यहीं से इनका साइंस का सफ़र स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं अर्नेस्ट मायर साहब के करियर जर्नी के बारे में। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करा, जो कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, आप लोग को मालूम होगा, और ज्वाइन करा था 1953 में और 1975 में ये रिटायर हो गए थे। 1953 से ज्वाइन करा था और तब से लेकर लगभग 80 इयर्स तक इन्होंने साइंस को डेडिकेट करा। सोचिए आप, पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपनी रिसर्च में लगा दी। एरिया ऑफ स्टडी, अब सवाल आता है उन्होंने स्टडी किन चीज़ों पर करा था। आपने बर्ड्स की स्टडी करी थी, जिसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी, जिसमें कि क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है। जू जियोग्राफी, एनिमल का कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी करी थी। इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, जो सिस्टमैटिकली अरेंज करा जाता है डाइवर्सिटी को, उसकी स्टडी करी थी। और हिस्ट्री और फिलॉसफी के बारे में स्टडी करी थी। यानी कि इन्होंने सब कुछ स्टडी कर डाला था। इनकी नॉलेज ऑल राउंड लेवल की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अर्नेस्ट मायर ने हमें समझाया कि स्पीशीज़ क्या होती है। जो मॉडर्न डेफिनेशन स्पीशीज़ की है वो इन्होंने ही दी है। स्पीशीज़ का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पाएँ। ये कॉन्सेप्ट आज भी बायोलॉजी में यूज़ होता है। अवार्ड एंड अचीवमेंट, इन्हें बायोलॉजी के टॉप 3 अवार्ड मिले थे, जिसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। पहला है ब्लेजन प्राइज, जो 1983 में मिला था। इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 में मिला था और कैराफोर्ड प्राइज 1999 में मिला था। मतलब उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा थी आप लोग समझ ही गए होंगे। अर्नेस्ट मायर साहब ने 100 साल तक साइंस को कंट्रीब्यूट करा और 2004 में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन इनका आइडिया आज भी जिंदा है और इनका काम मॉडर्न बायोलॉजी में अभी भी इम्पोर्टेंस रखता है। और अर्नेस्ट मायर की वजह से ही इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन को हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अर्नेस्ट मायर के बारे में पढ़ा और इनका बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे इसको। आज का ये पूरा लेक्चर थ्योरेटिकली है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये क्वेश्चन नीट में भी आया था कि हु इज़ कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप लोग अभी से अच्छे से डीप में स्टडी करिए। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओनली ऑन लर्न बायोलॉजी।